समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया अपराधी राजतत्वों का अखाड़ा है। हालत कर रहा है मूर्ख एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत से शुरू हुआ घमासान अब वो क्या दिल्ली की गद्दी पर पेंच करने को तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। इस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए बारीकी से कि चुनावी घमासान जब होता है तो समीकरण कितने पायदान पहले फिसल जाता है। उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी से शुरू हुआ बवाल रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, उसको लेकर अब वो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल ला चुकी हैं। उस सियासी भूचाल की अगर हम बात करें तो शायद ये बात चंद दिनों पहले किसी को भी नहीं पता थी कि एक मामूली नेता कहें या एक दिग्गज नेता कहें, मामूली नेता कहें तो इतना बड़ा जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश में रहा हो वो वर्तमान समय में यानी कि विपक्ष में यानी कि सपा पार्टी में नेता है। और दिग्गज की बात करें तो वो बीजेपी में कैबिनेट मंत्री था यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो तीर चलाया है रामचरितमानस की चंद चौपाइयों में छेड़खानी को लेकर, वो चंद चौपाई अब सियासत में बड़ी गर्मी पैदा कर दी है। ऐसी गर्मी कि शायद ये बात मोदी तक कानों कान खबर पहुंच गई है कि यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान खड़ा किया वो मुद्दा अब देश में सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा हो रहा है। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने 97% जनसंख्या यानी कि पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग, निचला वर्ग की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि 97% हमारे पक्ष में है और मात्र 3% दूसरे पक्ष में है यानी कि जो रामचरितमानस के पक्ष में है। लेकिन आप सोशल मीडिया चलाते होंगे, आप देखते होंगे, समझते होंगे तो उसमें 97% रामचरितमानस के साथ खड़े हुए हैं और मात्र 3% ही कह सकते हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो जो 2019 में चुनाव हुआ वो एक समीकरण अलग था, उससे भी ज्यादा सीटें 2024 में आने की संभावना है, ऐसा योगी उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारत में 4 ऐसे नेता हैं जो बड़े चेहरे देखे जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा और दूसरा चेहरा योगी का और तीसरा चेहरा ममता बनर्जी का और चौथा चेहरा राहुल गांधी का और पांचवें की अगर हम बात कर लें तो वो अन्य है, चाहे वो केजरीवाल हो और चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अन्य चेहरों में सब आते हैं। लेकिन इन सारे चेहरों की अगर हम बात करें जो कतार में, तो सबसे ज्यादा बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य का इस बयानबाजी के बाद दिखाई दिया। ये बयान क्या था? इसमें कुछ चंद चौपाई थी जिन्होंने कहा कि शूद्र, ढोल गंवार, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब उन्होंने दे दिया मारना और पीटना। किसने? स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लेकिन दरअसल में ये क्या था? ताड़ने का मतलब होता है कि इन सभी का मतलब ढोल, पशु, गंवार, शूद्र, ये चारों पांचों जितने भी लोग हैं, ताड़ना का मतलब इनका होता है कि देख रेख में कार्य करना और कराना। इतने से बवाल को लेकर वो अब पूरे दिग्गज नेता, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दे डाली हैं। लेकिन उससे भी बड़ा वर्ग है साधु संतों का। जरा रामभद्राचार्य का ये बयान सुनिए। हालत कर रहा है मूर्ख एक नेता है, सठिया गया धूमकेतु स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं तो कह रहा हूं मौर्य महोदय, यदि आपके पास वाग वैभव हो, एक बिहार का शिक्षा मंत्री है मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है, यदि आप लोगों को बाग, मैं तो खुले चुनौती दे रहा हूं और ये प्रसारण भी चल रहा है, आइए मेरे सामने आइए ना,
मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए, कौन से पृष्ठ पर किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं आपत्ति का समाधान करूंगा आपके। रामभद्राचार्य की बात सुनने के बाद में ये बात तो तय हो गई कि आखिरकार पूरे संत समाज में जो चक्रव्यूह रचा गया स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, वो संत समाज सीधे तौर पर बैठकर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन अब क्या साधु संत समाज अब देश का प्रधानमंत्री 2024 में ही तय करेंगे, या यूं कहें कि आदिवासी पिछड़ा वर्ग जो स्वामी प्रसाद मौर्य 97% लोगों की बात कर रहे हैं कि या ये लोग तय करेंगे। हालांकि जो समीकरण तैयार हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से, यानी कि जो 300 प्लस की सीटें हैं वहां से देश का प्रधानमंत्री तय किया जाता है, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों के बाद में ये बात तो तय है कि एक तरफ पूरा संत समाज है और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है। लेकिन बड़ा पेचीदा सवाल 2024 के लिए कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, हालांकि ये बातें तय करेगी देश की जनता। नमस्कार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और हाँ, आपने फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किया है तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।